हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर पूरन सिंह है और मैं वर्तमान में क्लास 1 ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। साथियों, आज 6 जुलाई है, कल 7 जुलाई आएगी। 7 जुलाई 1962 को मेरा जन्म हुआ। आप लोग अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं जिससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। कैसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, मेरा जन्म 7 जुलाई 1962 को तोरखेड़ा में बहुत बड़े पक्के मकान में हुआ था। मेरे फादर सर्विस करते थे और मैं उनका पहला बच्चा था। जब मेरा जन्म हुआ तब गांव में लाइट नहीं होती थी और पानी कुएं से खींचा जाता था। जब थोड़े हम बड़े हुए, पहली क्लास में हमने गांव में ही शिक्षा ग्रहण की और पहली से 5वीं तक गांव में पढ़े। और उस समय जो है हमारे घर में भैंस और बैल हुआ करते थे। उनको चारा खिलवाने में मदद करते मम्मी पापा की। पापा इतवार को ही आते थे, बाकी दिन तो वो नौकरी करते थे। और मेरे गांव में जो है लगभग 100 फीट गहरा कुआं था जिससे रस्सी से पानी खींचते थे। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो ये रस्सी से खींचते थे पानी साथ में माँ के भाइयों के, तो इसमें हाथों में कड़क हो गए थे। और बिना लाइट के, बिना बिजली के, बिना पंखों के हम अपने घर में चिमनी से या लालटेन से पढ़ाई करते थे। 5वीं जब मैं पास हो गया तो बगल का ही गांव था जार है गांव जो है मुरैना ज़िले का है। मुरैना ब्लॉक में ही पड़ता है। वहाँ बड़े जागीरदार जमींदार रहते थे। वहाँ कक्षा 8 में, प्राइमरी से 8वीं मिडिल एक्सटेंड हुआ स्कूल। तो पहला एक बैच हमसे आगे 7वीं कक्षा के छात्र थे और मैं 6वीं में आया था। तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। 6वीं 7वीं 8वीं मैंने जो है 78 में मिडिल बोलते थे कक्षा 8 को। और संभागीय बोर्ड की परीक्षा होती थी, जिला लेवल की या संभागीय बोर्ड परीक्षा बोलते, उससे मैंने पास किया और मैं अच्छे नंबरों से वहाँ पास हो गए। आगरा में चला गया। मेरे फादर चूँकि आगरा में जॉब करते थे टेलीफोन एक्सचेंज में, तो उनके एक सर थे दोस्त जो SMA और इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए इसे साइंस बायोलॉजी दिलवा। इस तरह से मुझे 9th में बायोलॉजी मिली और मैंने आगरा से जो है 10वीं पास किया। और जब मैं 10वीं पास किया, 10वीं में पढ़ता था, उसी समय 78 में मेरी शादी हो गई। और फिर मैं उसमें अच्छी पढ़ाई ना कर पाया तो 10वीं में फेल हो गया। फिर 79 में मैं दोबारा उसमें परीक्षा में दिया, पास हो गया। साथियों, 80 और 81 में फिर मैंने 12वीं की थी, लेकिन मैं 81 में फिर फेल हो गया। और 12वीं में मैं दोबारा फिर मैंने परीक्षा दी और मैं पास हो गया। 82 में मैंने 12th किया। 82 में मैंने 12th कर लिया और मेरी वाइफ मेरे घर आ गई। कभी कभी मैं अपने घर जाके वाइफ से मिलता था। और 12th करने के बाद जो है मैंने आगे जो है तैयारी करी, मेडिकल में एंट्रेंस की और BSc में एडमिशन भी लिया। लेकिन BSc की मैंने परीक्षा न दे के मैं तैयारी करता रहा और मैं 84 में PMT में सेलेक्ट हो गया। इस तरह से साथियों, मेरा मेडिकल में जाने का ड्रीम पूरा हुआ। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैं जो है जब 10वीं 11वीं कक्षा में आया तब हमको एक बल्ब से पढ़ने की अवसर मिला। उससे पहले हमको पंखे की अवसर पढ़ने का, लाइट का पढ़ने का कोई चांस नहीं था। जब मैं मुरैना में पढ़ाई करता था मेडिकल की,
तैयारी कर रहा था। उस समय भी मैं पंखे में नहीं पढ़ता, पंखा नहीं था मेरे पास, लाइट ज़रूर थी, वो भी जो पीले वाला बल्ब आता था उससे हम पढ़ते थे। और साथियों, इस तरह मैं तैयारी के दौरान 84 में मैंने पहली बार प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया था, पीएमटी बोलते थे, स्टेट मध्य प्रदेश का, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ पीएमटी में। और मैं 84 में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। साथियों, मैं आपको अपने फादर का फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये मेरे फादर हैं जो पहले 1942 में आर्मी में रहे और आर्मी के बाद इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज की सर्विस की और ये 85 में जो है रिटायर हुए। इन्होंने बहुत मेरे को प्रमोट किया डॉक्टर बनने के लिए। बहुत बचपन से ये बोलते थे कि तुझे तो डॉक्टर बनाएंगे। और मेरा सिलेक्शन जो है बाद में बैंक में भी हुआ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो कुछ लोगों ने कहा तुम बैंक ज्वाइन करो, लेकिन मेरे फादर ने मना कर दिया। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर उस समय चलती थी, जो एसबीआई में मर्ज हो गई बाद में, उस बैंक में मेरा क्लर्क के लिए सिलेक्शन हुआ और पास भी हुआ, लेकिन फादर ने मना कर दिया। तो मैं जो है उस बैंक में जॉब करने नहीं गया। मैंने एमबीबीएस की ही डिग्री ली और ये मेरी डिग्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी डिग्री है, शायद आपको दिख रही है कि नहीं। इसमें लिखा है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर पूरन सिंह। पास से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरी डिग्री है। मैंने अपने जीवन काल में एक ही डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएशन की मेडिकल से एमबीबीएस। उसके बाद मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने घर में बड़ी कठिनाइयों से, बड़े संघर्षों से इसमें मेडिकल में एडमिशन ले पाया। लेकिन फेलियर होना कोई असफलता की निशानी नहीं। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, या कम नंबर आए तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं करे, क्योंकि फेलियर होना कोई आदमी के रास्ता बंद नहीं होता, अगला द्वार खोलता है, नेक्स्ट डोर खोल देता है आपकी सफलता का। जब मैं एमबीबीएस किया तो मैंने 93 में 20 जुलाई 93 को, इसी महीने को, मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी। और चूँकि मेरा मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो 61 लिखी है, फरवरी 5 फरवरी 61, तो फरवरी 61 होने के कारण मैं फरवरी 26 में रिटायर हो जाऊंगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सरकार ने, जो टीचरों ने उस समय किसी कारण से जो डेट ऑफ बर्थ डाल दी हाई स्कूल की मार्कशीट में, जो चली गई, वही मान्य होगी। उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं कुछ ही समय बाद, 8 महीने के बाद, फरवरी 26 में रिटायर हो जाऊंगा। साथियों, इस तरह से मैं एमबीबीएस करा और एमबीबीएस में भी बड़ा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि घर में इतना रुपया पैसा नहीं था और फादर जो है रिटायर हो गए थे। तो भाइयों ने, मेरे ससुराल पक्ष के और बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद करी, जिससे मैं पढ़ के एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया। और एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते ही इंटर्नशिप में आ गया। उसी समय जब मेरा एडमिशन हुआ 84 में, तो 85 में मेरे यहाँ पहली बच्ची हुई, दूसरी बच्ची 88 में हुई, तीसरा मेरा बच्चा हुआ 90 के बाद। उसके बाद जो है जब मैं एमबीबीएस में पास नहीं हुआ, उससे पहले ही हमारे 3 बच्चे हो गए। और अब आज की डेट में मेरी दोनों बेटियां की ससुराल में शादी हो गई, खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। मेरा बेटा ने एमबीबीएस करने के बाद एमएस कर लिया और एमएस करने के बाद वो एमसीएच कर रहा है न्यूरो सर्जरी में। तो ये सफलता हमारी है। उसके बाद मेरी जैसे ही सर्विस लगी तो मैंने अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दिया और काफ़ी बच्चे, जो हमारे भाइयों के भी बच्चे थे छोटे छोटे, उन सबको पढ़ा लिखा के वो भी अच्छी नौकरियों में आए। और हम लोगों का घर शहर में था जो हमने बनाया था,
पहले ही MBBS करने से पहले ही बना लिया था पापा के पैसे से। उसमें रहने लगे तो वहाँ बच्चे हमारे पढ़ने लगे, और मैं जो है छत्तीसगढ़ में रह के अपनी नौकरी करता और सारा पैसा बचाने की कोशिश करता। उससे हमारे घर की जो समस्याएं थी, बहनों की शादी विवाह, घरेलू समस्याएं, उसमें पापा को मैं काफ़ी मदद करके आगे लाया। छोटे भाई बहनों के बच्चों की शादी विवाह में मदद किया, भाइयों को पढ़ाया लिखाया, और भाइयों को नहीं, भाइयों के तो एक भाई को थोड़ा बहुत मदद किया, लेकिन बच्चों को भाइयों को भी पढ़ाया लिखाया। आज भी सब जॉब में हैं। और मैं छत्तीसगढ़ में रहा काफ़ी समय तक। फिर जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ तो मैंने मध्य प्रदेश चॉइस किया, तो धार में आया। 93 से 2005 तक मैं छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में रहा, और जो पहले सरगुजा था बाद में कोरिया बना, और फिर मैं धार आ गया। और धार में मैं जब आया तो उसी समय हमने जो है 2005 में मैं धार आया। 2008 में हमने अपनी बड़ी बच्ची की शादी की। 2000 उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और छोटी बेटी को लेके इंदौर आ गए। फिर हमने इंदौर में लोन से मकान लिया, और यही इंदौर में छोटी बच्ची की शादी की, और बेटा का मेरे का मेडिकल में एडमिशन हुआ। और इंदौर में हमने जो है जैसे ही हमारा परिवार मुरैना से आया तो तुरंत लोन लेके हमने एक घर बनाया। साथ ही ये दूसरा घर हमने बनाया, और उसके बाद में दूसरा घर जो है बाद में बनाया। जब हम धार में मैं 2 या 3 जगह रहा। धार में फिर मुझे मेरे CMHO सर ने मेरी टैलेंट देख के, प्रतिभा देख के, मेरे क्वेश्चनों के आंसर सुनने के बाद उन्हें लगा कि ये डॉक्टर इंटेलिजेंट है, ये गांव में है मेडिकल ऑफिसर। तो उन CMHO सर ने मुझे VMO का चार्ज दे दिया, और मैं कई साल तक धार के एक ब्लॉक में 5 साल तक VMO रहा। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन ने हमको बुलाए, मांगे ऑप्शन के जो क्लास 1 बनना चाहते हैं तो डॉक्टर लोग अपने आवेदन दें। मैंने ऑनलाइन एंट्री कर दी, और ऑनलाइन एंट्री करने के बाद मेरा नाम आ गया, लेकिन उसमें कुछ समस्या मेरी CR की थी, तो वो CR भी मैंने भर के बाद में वहाँ जमा कर दी। और बाद में जब लिस्ट आई तो मुझे क्लास 1 अधिकारी, जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी बना दिया, और झाबुआ मुझे पदस्थापना मिली। साथियों, मेरे वहाँ पर साथी कर्मचारी और वहाँ के मरीज लोगों की कारण बहुत प्रेम करते थे, बोलते सर आप मत जाओ। मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो प्रमोशन मिला इसका कुछ लाभ मिलेगा भविष्य में, इसीलिए मैंने जो है अपना जो ब्लॉक था वो छोड़ के झाबुआ में मैंने ज्वाइन किया फरवरी 23 में। साथियों, फरवरी 23 से मैं अभी तक वर्तमान में झाबुआ में जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, और साथ ही मैं DIO अर्थात जिला टीकाकरण अधिकारी के पद पर भी पदस्थ होकर झाबुआ ज़िले के टीकाकरण की स्थिति को भी देखता हूँ, और वहाँ बच्चों को जहाँ टीकाकरण नहीं होता है उसे करवाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष करके, बहुत कठिनाइयों से इस क्लास 1 की पोस्ट तक पहुँचा हूँ। बहुत सारे लोग PMT नीट के लिए बड़ी तैयारी करते हैं। उन बच्चों को जो आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा वीडियो देखें, और भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कई महापुरुष हैं जो मेरे आदर्श हैं, उनमें दूसरे और हैं मेरे फादर के बाद, ये हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे बिल्कुल बहुत ही महापुरुष हैं, और इनका हम बहुत सम्मान करते हैं। इनके जीवन का संघर्ष हम पढ़ते हैं, इससे भी आप लोग पढ़ें इनके जीवन के संघर्ष को, तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भी बहुत कठिनाइयों से निकला। उन्होंने हमारे भारत का संविधान दिया, और जिससे हमारे जैसे लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में सुधार हुआ। एक और महापुरुष हैं, ये हैं महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। इन्होंने सबसे पहले लड़कियों का स्कूल खोला, शूद्र दलित पिछड़े आदिवासियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ी। पूना में ये पैदा हुए थे,
तो ये महात्मा फुले साहब हैं, ये भी हमारे आदर्श हैं। इनका जीवन संघर्ष भी आप पढ़ना। ऐसे कई महापुरुष हैं जिनके जीवन और संघर्ष को हमने पढ़ा है और समझा है, वो आप मेरे कई और अन्य वीडियो में ये देख सकते हैं। तो साथियों, कल मेरा 7 जुलाई 26 को मैं 63 साल कंप्लीट कर लूँगा, और इसीलिए मैंने ये वीडियो अपने जन्मदिन के अवसर पर डाला है। मेरे जीवन संघर्ष थे। अगर कोई एक बच्चा भी डॉक्टर बन गया इसे सुन के, या कोई कलेक्टर बन गया, या एसपी बन गया, या कोई और बड़ा अधिकारी बन गया, तो मेरा ये वीडियो बनाने का सार्थक होगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि कोई शराब नहीं पिए, कोई तंबाकू नहीं खाए, कोई बीड़ी सिगरेट धूम्रपान ना करें। बीड़ी सिगरेट धूम्रपान तंबाकू कैंसर पैदा करती हैं, और शराब जो है आपको गरीब और कंगाल बनाने के साथ साथ आपके लीवर को, किडनी को डैमेज करती है। इससे आपकी आयु कम होगी और बहुत सारी बीमारियों से आप शीघ्र ग्रसित हो सकते हैं, और आपका बहुत सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाएगा। तो मैं अपने जन्मदिन के पूर्व संध्या पे आप सभी लोगों का जीवन की मंगल कामनाएं और शुभ मंगल कामना करता हूँ। आप सभी लोग खुशहाल रहेंगे, आनंद से रहेंगे, अपने जीवन में नशों से दूर रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और ऊंचा उठाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों।